प्रयागराज के अंदावा में मची सियासी हलचल। युवा शक्ति को एकजुट करने जुटे युवा नेता। आज प्रयागराज के अंदावा स्थित मां संतोषी होटल में युवा साथी संगठन की अहम बैठक हुई। संगठन के अध्यक्ष अभिषेक यादव ने इस बैठक में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने, युवाओं को रोजगार और शिक्षा से जोड़ने पर खास जोर दिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहे जागृत यादव, छात्र संघ, आओ, अतुल यादव, युवा साथी संगठन के संस्थापक, अमित एसपी, विधानसभा जिला सचिव, निखिल यादव सूर्या, अंबुज यादव और युवा नेता सुरेंद्र पासी। अब होंगी आमने सामने बात। जिनका नाम है उनसे वार्तालाप करना। आप कुछ विशेष कहना चाहते हो? पहली नंबर तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपसे मैं यही सवाल करना चाहता हूँ कि ये सरकार कभी आप देखोगे ये भक्तों पे सवाल करता है, कभी रोजगार पे सवाल किया? रोजगार पे सवाल नहीं करता। हम लोगों अगर किसी को मुखिया बनाते हैं तो हम अपने हक को लेने के लिए बनाते हैं, ये थोड़ी ना कि बेचने के लिए बना। अगर हमारा मुखिया गड़बड़ रहेगा तो हम सब चेंज करने का काम हम युवा साथी करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि तेज तर्राक हम नहीं, हमारा पूरा साथी संगठन है। तेज तर्राक हम केवल हम अकेले थोड़ी हैं, तेज तर्राक हमारे पूरे साथी संगठन है और हमारे दोस्त बड़े भाई, आप भी हमारे साथी, आप हमारे बड़े भाई। मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि हमको न्याय चाहिए, या तो ये सरकार चेंज हो जाए या तो हमको ये न्याय दे। ये न्याय देने का काम तो करता नहीं। अब आपने अभी बोला कि मनमोहन सिंह की ये कुत्तों वाली हरकत कर रही है। आप देख रहे हैं कुत्ते ऐसे करते हैं, मतलब ये कुत्ता, अब आप तो इतने समझ रहे भैया, ये कुत्तों वाली हरकत। ऐसे आपको किसी कमरे या फिर किसी इतने बनाए गए तो आप उसका यूज कीजिए। इसी ने इसी सरकार ने यो बनाया ऐसा ही लोगों से बचने के लिए। नहीं, ये तो आपने बना दिया, वरना वो इसके लिए थोड़ी ना बनाए। वो हमारे विदेशी लोगों को आने के रहने के लिए बनाए, इसके लिए बनाए। वो उसके लिए थोड़ी ना बनाए, हमारे विदेशी को रहने के लिए। लेकिन ये लोग की बातें हैं जो उसको गलत चीज़ों से, ये अभी हमारे लिए सूट नहीं कर रहा है। अभी मैं छोटा हूँ, लेकिन हमारी आपसे यही है कि आप हमारे बात को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचाएँ और हमारे युवाओं का हक दिलाएं। अखिलेश भैया ने उन पीड़ितों जिनका अपमान किया उन्होंने स्वागत किया, तो इसके विषय में अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के क्या कहना चाहेंगे? कि आप हमको ये बताएं, किसी प्रकार समाजवादी पार्टी में आपको किसी छोट जाति पे कभी पेट्रोल छिड़का गया तो आप बताइए। या फिर किसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के ये जो कुत्ते वाली हरकत हुई नहीं हुई ना। तो ऐसा कुछ कार्य है भैया में जो इसमें नहीं। और आप अखिलेश भैया की बात करते हैं, ऐसे लोगों को चलना सिखा दिया जो विकलांग उसे कहते हैं, समझ रहे। और आप भैया की बात करते हैं। भैया आगे आपका संगठन इस जो अभी इटावा का मामला है, इस विषय में क्या करना चाहेगी? इटावा का मामला हम यही कहना चाहते हैं, हिंदू उनकी बात कहे कि उनकी है, पूजा वही सुनाएंगे। हम सब पढ़े लिखे नहीं हैं, हम सब क्या भक्ति में नहीं जुड़े हैं, हम सब धरती पर जन्म नहीं लिए हैं। काहे किए? हमारे सामने होते ना, हम भले 5 जूता मार खाते, लेकिन हम उनको एक राह पर कम। अगर हमारे सामने होते। इटावा दूर है, अभी मैं चलने के लायक नहीं हूँ, वरना आ रहा हूँ। इसी ऐलान में समाजवादी पार्टी का एक नन्हा सिपाही, अगर ऐसी हुआ, हम आपसे वादा करता हूँ, अगर इस प्रकार का अगर किसी प्रकार से आपत्तिजनक सूचना अगर मिली तो हम उनको मारने का काम हम करेंगे। क्या ये अच्छा किया? उनको आपने अपने महिलाओं के कुछ प्राइवेट, ये अच्छा किया? हम कहते हैं अपने यादव भाई से, अन्य जातियों से, किन पंडितों को हक न दे इनको पूजा सुनाने की। एक छोटी सी बात, यदि महिला के मूत्र से कोई पवित्र होता है तो आप पंडित जी स्वयं पूजा कराते समय पवित्र करते हैं और अपने आप को भी पवित्र किया जाता है पंडित, तो मैं उसी मूत्र से उस पंडित को अपने आप को भी पवित्र कर लेना चाहिए। तो मैं बार बार उस पंडित जी से यह कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की इस प्रकार की कोई भी क्रिया कतई कोई भी ओबीसी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से यह पूछना चाहता हूं, क्या आपके बीजेपी सरकार में इसीलिए 400-500 का नारा लगाया जाता था और यह हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो आप हमारे ओबीसी समाज को इसी प्रकार
पीड़ित करेंगे? क्या आपकी मानसिकता है? कुछ और जानना चाहेंगे सूर्या भैया से भी और कुछ? भाई आपने हिंदू राष्ट्र क्यों करेंगे? क्यों अन्य जाति नहीं है जो आप हिंदू राष्ट्र आप काहे करेंगे? बस यही करने के लिए कि आप पंडित जी से पैर छुए? काहे पंडित से पैर छुए? आपने बोला ना हिंदू राष्ट्र काहे करें? हमारे भाई लोग और हैं, वो क्या है? हिंदू जरूरी है? हिंदू राष्ट्र हम कर क्या सकते हैं? हमारे भाई, हमारे नायक, हमको जीने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। क्या वो हिंदू थे? ये सरकार हिंदू कर रही है और किसी सरकार में हिंदू राष्ट्र का ऐलान क्यों लगाओगे आप? क्यों लगाओगे हिंदू राष्ट्र? ये गलत काम है। आप हिंदू राष्ट्र का ऐलान हम सब नहीं लगने देंगे। अगर हम सब रहेंगे तो नहीं लगने देंगे, अगर मर गए तो फिर वो तो अलग बात है। अगर जीते ये हिंदू राष्ट्र लगा दिए तो फिर देखिए। जैसा कि आपने सूर्या भैया ने बहुत कहा कि हिंदू राष्ट्र यदि भारत हो जाएगा तो कहीं न कहीं हमें ऐसे पंडितों से पीड़ित होना पड़ेगा, और यही बीजेपी का मानसिकता है। कुछ और युवा साथी भैया आप कुछ कहना चाहते हो? जी, ऐसी सरकार को तो सत्ता में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ मतलब काम नहीं कर रहे हैं। और जो स्कूल है ये भी बंद करवा दिए, जहाँ की सरकारी मतलब छोटे मोटे बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते थे। और गरीब बच्चे पढ़ते थे और हम लोग जैसे मतलब छोटे छोटे थे तो हम भी लोग पढ़ते थे, और बच्चे अब भी पढ़ते हैं। आप रोज़गार भी नहीं दे रहे हो, ऊपर से स्कूल भी बंद कर दे रहे हो, तो लोग कहाँ पढ़ेंगे? आप ही बताइए, लोग कहाँ पढ़ेंगे? क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए? अनाज तो दे रहे हैं बराबर। अनाज किसका दे रहे हैं? अनाज हम ही लोग उगा रहे हैं ना, किसान हम ही लोग अनाज उगा रहे हैं। वही लेकर वही मुझे वापस कर रहे हो, का एहसान कर रहे हैं, और वही चीज़ मुझे लाइन लगवा दे रहे हैं। आप अनाज की बात करते हैं तो हमने एक कार्ड पे देखा था कि बेरोजगारी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को अनाज देकर उनका भला कर रही है। कुछ ऐसा लिखा वर्ड था कि जो अभद्र होता है, अगर उसे पढ़े लिखे अगर पीडीए के लोग होते तो आज जागरूक होते। यही काम केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है कि लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है अपने कदम से कदम मिला के चलने के लिए। सबका ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी ने सबको अधिकार एक समान दिलाया कि आप कोई भी जाति से हैं आप चुनाव लड़िए। ये अधिकार देने वाले वो हैं, पर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। अभी सूर्या भाई जिसने बताया कि हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र ऐसे पंडितों से हमें जुल्म सहने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र की बात बताइए। आप महाकुंभ की बात कर रहे हैं, गंगा जल की बात कर रहे हैं। महाकुंभ में इतनी अभद्र घटनाएं हुई, उसको आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग पत्रकारों से दबाकर छुपाया गया, ना दिखाया गया, ना कुछ किया जाए। इतने लोग घायल हुए, जितने मृतक हुए, उनको कुछ मिला? आज तक कुछ नहीं मिला। इसकी वजह क्या है जानते हैं भैया? कि केवल लोग को ये दिखाया जा रहा है अंधों के शहर में आईना बेचा जाए, अंधों के शहर में आईना बेचा जाए। ये काम किया जा रहा है कि आप जब जूते शोरूम में बिकने लगे, किताबें सड़क पे, तब जान लीजिए देश का भ्रष्टाचार चालू हो गया। आज हमारे यहाँ इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आने से किताबें जो हैं यूनिवर्सिटी के बाहर आप देखते हैं रोडों पर अक्सर तक बिछ रही हैं। और वही बात पीवीआर के मॉल में जाके देख लीजिए, जूते शोरूम में एसी में लगाए गए हैं। उसकी कारण क्या है जानते हैं? शिक्षा और बेरोजगारी। जब बच्चा एक घर में 7 लोग हैं, जब एक नौकरी पाएगा तभी तो हमें पढ़ाएगा ना। जब हम पढ़ेंगे तभी तो किताबें खरीदेंगे महंगी महंगी, तभी तो दुकानदार बेचारा सेल एसी में लगा के करेगा, नहीं तो बढ़िया दुकान पे करेगा, फुटपाथ पे क्यों खोलेगा? शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। बस इनका एक ही विचार है कि किसी तरह से पंडितों का 15% का राज चाहिए, सबको दबाया जाए, समानता का अधिकार खत्म करने पे। ये इनकी हर जगह घटनाएं सुनने में आ रही है। देखिए आप जो अभी कहे लालू जी अंबेडकर साहब की प्रतिमा, उनकी अवस्था की बात थी। और यही बीजेपी के सांसद रैली के समय में आप भी देखे होंगे कि झंडे से मुंह पोंछ रहे हैं, अपना पसीना पोंछ रहे हैं। वो देशद्रोही हैं या ये हम लोग अम्बेडकरवादी से कम है? वो उनकी अवस्था पे डिपेंड करता है कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। आपने महाकुंभ में शायद यूट्यूबर ही रहे हों, जो पत्रकार, जिसे हम लोग एक भारत सरकार से लाइसेंस लेके, लेकिन कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि आप यूट्यूबर है, जो नहीं जानते हैं। तो सही चीज़ दिखाने का प्रयास उस समय किया था यूट्यूबरों ने, जो इस तरफ झूठी तरफ हमला हुआ तो उनको भी बहुत दबा दिया गया था। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मैं निरंतर आप लोगों को दिखाता रहूँगा। बने रहिए NTV न्यूज़ के साथ। मैं रोहित प्रजापति। जय हिंद, जय भारत।